हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रू ब्यूटी का 10th एपिसोड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जू के पापा उसे डांटते हुए बोलते हैं कि तुम किसी लड़के पे ऐसे ही ट्रस्ट कैसे कर सकती हो, सब लड़के एक ही जैसे होते हैं। उसके बाद जू बोलती है कि आपकी वजह से आज मुझे सो के आगे एम्बेरस होना पड़ा। फिर उन दोनों की डील होती है कि वो जाके घर पे किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जब वो घर पे जाते हैं तो उन्हें हमेशा की तरह अपनी वाइफ से डांट खाने को मिलती है। रात भर जू और सुहो फ़ोन पे बात करते हैं। अगले दिन वो कॉलेज में अपने डेटिंग को सीक्रेट रखते हैं, लेकिन सुहो का दोस्त उसके पास आके बोलता है कि तू उसे प्रपोज़ कब करेगा। उसके बाद जू और सुजिन बाहर बैठे होते हैं तो जू से बोलने वाली होती है कि वो और सुहो डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही सुजिन उसे बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि जब भी मेरे कम मार्क्स आते हैं तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटते हैं और मुझे मारते भी हैं। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन सुहो को बताई क्योंकि मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये सुनकर जू को अच्छा नहीं लगता। ये सुन के उसके मन में ख्याल आने लगते हैं, जैसे कि उसने सुजिन को अगर ये बताया कि वो उसे सुहो को डेट कर रही है तो सुजिन उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ लेगी। और उसके बाद वो ये भी सोचती है कि अगर सुजिन ने सुहो को बता दिया कि वो उसे लाइक करती है तो सुहो उसके साथ ब्रेकअप करके सुजिन के साथ चला जाएगा। वो ये सब सोच ही रही होती है, एकदम वो ऐसे बोलती है कि नो, और उसका सपना टूट जाता है। जू कॉलेज से जा रही होती है तभी सो उसके पास आके बोलता है कि क्या क्यों ना हम एक साथ पढ़ाई करें, जिससे कि हमें एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए। लेकिन वहीं तभी सुजिन आ जाती है और वो सो को बोलती है क्यों ना हम एक साथ पढ़ाई करें, जिस पे कि जू को अच्छा नहीं लगता और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद सुहो भी सुजिन को बोलता है कि नहीं, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, और चला जाता है। रात को सुहो जू को बोलता है प्रिंस कॉमिक्स पे आने के लिए, जहाँ उसके लिए बहुत सारी दवाई लेके आता है और उसे बोलता है कि तुम बहुत सारा काम कर रही हो और जॉब भी कर रहे हो, जिससे कि तुम्हें बहुत थकावट महसूस होती होगी, इसलिए तुम ये लो। जिस पे कि जू को बहुत अच्छा लगता है और उसे बोलती है कि तुम इतने काइंड क्यों हो, एक लड़का हैंडसम भी है और इतना इंटेलिजेंट भी है और ऊपर से इतना काइंड भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पापा ने मुझे सही बोला था कि हैंडसम लड़के हमेशा दुख देते हैं। दूसरी ओर जू का भाई गुगुन के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे डेट करना चाहिए, जबकि वो मना कर देती है। तो वो बोलता है कि मैं हैंडसम भी हूँ, तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, फिर तुम मुझे क्यों नहीं लव करती। तो गुगुन बोलती है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो और वहाँ से चली जाती है। तभी गुगुन का भाई सियोजुन उसके लिए खाना लेके आता है, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है। ये सब कुछ वो लड़का भी देख रहा होता है और वो सोचता है कि शायद सोजुन और गोगुन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो ये देख के वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर सुजिन जू को शॉपिंग के लिए लेके जाती है, जहाँ जाके जू को पता चलता है कि सुजिन सुहो के लिए ही कैप लेने वाली है और वो उसे ये भी बताती है कि आज वो उसे सुहो को प्रपोज करने वाली है, जिसे सुनकर जू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी उसके पास सुहो का फ़ोन आता है, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करती और उसे मैसेज लिखती है कि अभी वो अपने पापा के पास है, इसलिए वो उसकी कॉल रिसीव नहीं कर सकती। सुहो को तभी याद आता है कि उसके पापा ने उन्हें किस करते हुए देख लिया था। तभी वो नेट पे सर्च करता है कि अगर मेरे गर्लफ्रेंड के पापा ने मुझे किस करते हुए देख लिया तो अब क्या होगा, जिस पे कि उसे बहुत ही अलग अलग कमेंट्स आते हैं, जैसे कि वेट करो जब तक तुम्हारी लड़की नहीं होती और फिर तुम्हें पता चलेगा, और ऐसा कि अगर मेरे लड़की के बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया तो मैं उसे मार डालूंगा। जिसके बाद सू को लगता है कि शायद उसके पापा भी उसे मार डालेंगे। दूसरी ओर जू जब काम करने के लिए जाती है तो वहाँ वो सुजोन को देखती है, जो कि वहाँ किसी और वर्कर के नानी के लिए काम कर रहा था। वो भी उसके साथ बहुत सारा काम करती है और थक जाती है। जिसके बाद सुजोन उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने मायूस क्यों, क्या तुम्हारा सू के साथ ब्रेकअप हो गया। जिस पे कि वो मना करती है। सू जू के पापा के पास जाते हैं और उन्हें एक ड्रिंक गिफ्ट करता है, जिससे वो काफ़ी खुश होते हैं और उसे अपने घर लेके जाते हैं। दूसरी ओर जू जिस बस में अपने घर जाने के लिए बैठती है, स्योजुन भी उसी में आके बैठता है और उसे बोलता है कि वो अपनी बहन गोगुन को लेने के लिए बस में बैठा है। स्योजुन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो आज। तो जू से बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो जिस लड़के को डेट कर रही है उसकी ही बेस्ट फ्रेंड उसे लाइक करती है और उसे पता नहीं कि उसकी फ्रेंड उसे डेट कर रही है, तो अब उसे क्या करना चाहिए। जिस पे कि स्योजुन पहले बोलता है कि उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए अपनी फ्रेंड की वजह से, लेकिन बाद में बोलता है कि चिंता मत करो, सुहो तुम्हारा दिल नहीं दुखाएगा, तुम्हें ब्रेकअप नहीं देगा। प्रिंस कॉमिक पे उन दोनों का क्या पता चलता है कि गोगुन कब की घर चली गई। तो स्यूजन उससे बोलता है कि हाँ वो पहले चली गई होगी, उसे ये बात पता थी। जू अपने घर जाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे जू की मम्मी आ जाती है। वो स्यूजन को बोलती है कि हमने डम्पलिंग बनाई है तो तुम भी हमारे पास जाके नाश्ता करो। जिस पे कि स्यूजन एकदम से खुश होकर उसके साथ चल देता है।
घर आके उन दोनों को पता चलता है कि सू भी वहाँ पे डम्पलिंग बनाने लग रहा था। तो सू उससे पूछता है कि तुम दोनों एक साथ कहाँ से आए हो, जिस पर कि जू उसे बताने वाली होती है, लेकिन सियोजुन उसका फेस पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगा कि तुम जॉब करती हो छुप के। जिस पे कि वो बोलते हैं कि प्लीज़ किसी को मैं ये बात मत बताना। जू और सियोजुन को जू का भाई भी देख रहा होता है और वो सोचता है ये तो वही लड़का है जो गोगुन का फ्रेंड है, जो उसे डेट कर रहा है। जहाँ जू के पापा सुहो की तारीफ़ करते हैं तो दूसरी ओर जू की मम्मी सियोजुन की तारीफ़ करता है। उसकी तारीफ़ सुनकर जू के भाई को काफ़ी जेलस फील होती है, तो वो उसके ऊपर पानी खिला देता है, जिसे देख के सुहो को काफ़ी खुशी होती है और जू का भाई भी सुहो का ही साथ देता है। जू की मम्मी जू से बोलती है कि अभी तुम इन दोनों की फ्रेंड रहना और जब कॉलेज में जाओगी तो इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लेना डेट के लिए। जिस पे कि जू का भाई और उसके पापा वोट देते हैं कि सुहो को। और जू की मम्मी ये बोलती है कि जो डबलिंग सबसे अच्छी बनाएगा मेरा वोट उसी को जाएगा। दोनों डबलिंग बनाने में लग जाते हैं, जिसके बाद डबलिंग बन के तैयार होती है तो जू के पापा सुहो की डबलिंग को हाथ लगाते हैं, जिससे वो टूट जाती है और उसकी मम्मी फिर सियोजुन को विनर घोषित कर देती है। इस सब के बाद सुहो जू के मिलने के लिए उसके कमरे में आता है और वो उससे पूछता है कि तुम उसके साथ कहाँ से आई थी। तभी जू से बताती है कि हम दोनों पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे जहाँ पर वो मेरे साथ ही काम कर रहा था। तो सुहो उससे बोलता है कि फिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम अपने पापा के साथ हो। जिस पे कि जू चुप हो जाती है। तो सुहो उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, आगे से मुझसे झूठ मत बोलना। जिस पे कि जू से सॉरी बोलती है। उसके बाद सुहो से बोलता है कि तुम मुझे अपनी फ़ोटो एल्बम दिखाओ, जिसमें कि जू से बोल देती है कि मैं अपनी अगली वाली फ़ोटो तुम्हें क्यों दिखाऊं। लेकिन उसके बाद सुहो को कुछ उसकी बचपन की पिक्स मिलती हैं, जिन्हें देखकर उसे पता चलता है कि वो उसकी वही फ्रेंड है जो बचपन में उसे हंसाया करती थी। ये बात वो जू को नहीं बताता और एक पिक वो भी ले लेता है उनमें से। जू से बोलती है कि तुम मेरी पिक क्यों ले रहे हो और उसके पीछे भागने लग जाती है पिक लेने के लिए। इसी खींचातानी में जू सो के ऊपर गिर जाती है। तभी उसके पापा आ जाते हैं और एकदम से उन्हें दोनों को डांटते हैं। जू बोलती है कि हम सिर्फ गिर गए थे। तभी उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें एक हेल्दी रिलेशनशिप रहना चाहिए और इनोसेंट रहना चाहिए, और वो ये बोल के जू को वहाँ से लेके चले जाते हैं। दूसरी ओर जब वे कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सियोजुन और जू की फ़ोटो इंटरनेट पे लीक हो जाती है। स्कूल के सभी बच्चे ये बोलते रहते हैं कि इन दोनों का सच रिवील हो गया है और ये डेटिंग कर रहे हैं, ये उसी की ही पिक है। जिस पे कि जू बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमने सिर्फ फोटोग्राफी खिंचवाई थी जिसके कारण उनकी ये पिक है। कोई ये बात नहीं मानता। तभी सियोजुन के बोलने पर सब मान जाते हैं। ये सब सुहो भी देख रहा होता है और उसे ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर सुजिन, जू और उनकी फ्रेंड सुना बाहर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तो सुनो ने बोलती है कि हमें बाहर हैंग आउट के लिए जाना चाहिए, लेकिन सुजिन उसे मना करती है और बोलती है कि नहीं, मुझे सुहो के साथ कहीं पे जाना है। सुना सुजिन को सुहो के नाम से चिढ़ाती है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन जू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी सुहो उसे मैसेज करता है, उसे छत पे बुलाता है जहाँ पर जू जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम गुस्सा हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। जू से बताती है कि वो फ़ोटो सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए ली गई थी। जिसके बाद सू से बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे तुम दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जू ये बोलती है कि लेकिन मैं और वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जिस पे सू से बोलता है कि एक लड़का और एक लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं रह सकते। लेकिन जू से बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर तुम्हारा और सुजिन का क्या है, तुम दोनों भी तो बहुत पुराने दोस्त हो। जिस पे सू से बोलता है कि तुम उसको बीच में क्यों ला रहे हो। ये सुन के जू को गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर जू की बहन को ये पता चलता है कि जो गाना जंगसेन और लियो ने एक साथ गाया था वो उनकी कंपनी किसी और बॉय बैंड के नाम पे रिलीज़ कर रही है। जिसके बाद वो एक लड़की से पूछती है कि क्या तुमने इस सॉन्ग के गाने वाले से परमिशन लिया है, क्या कॉपीराइट लिया है। जिस पे कि वो ये बोल देती है कि हमें नहीं, इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो सियोजुन के पास कॉल करते हैं, उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें हमारी कंपनी किसी वर्कर से बात हुई है। जिस पे वो भी मना कर देता है। इसके बाद वो मैनेजर से बात करती है और ये बोलते हैं कि तुम उनका गाना ऐसे कैसे ले सकते हो। जिस पे कि मैनेजर बोलता है कि ऑर्डर सीईओ ने दिए हैं और अगर तुम भी ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए तुम चुप ही रहो। उसके बाद वो रिपोर्टर को कॉल करती है और उसे जंगसेन के केस के बारे में पूछती है। सूजू को कॉल मिला रहा होता है लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। जिसके बाद तभी सुजिन वहाँ पर आ जाती है और वो सू को बोलती है कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ डिश लेके आई हूँ। सू ने ले लेता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि सुजिन वहाँ से जा ही नहीं रहती है। तो उसे बोलता है कि तुम अब यहीं रहोगे क्या। तो सुजिन से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पूछोगे। सू पानी लेने के लिए जाता है, तभी कॉल आती है जू की। सुजिन उसे रिसीव करती है। जू से सू समझ के बात करती है, लेकिन
सुजिन की आवाज़ सुन के वो फ़ोन कट कर देती है। सुहो जब आने वाला होता है उससे पहले ही सुजिन फ़ोन एकदम से रख देती है। सुजिन सुहो को एक गिफ्ट करती है, वही कैप, जिस पे कि सुहो से बोलता है कि क्या तुम इतनी रात को सिर्फ ये मुझे देने के लिए आई थी। तो सुजिन बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें बताने आई थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। लेकिन सुहो से बोलता है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो सुजिन उससे बोलती है कि बताओ फिर मुझे कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, जिस पे कि सुहो से बोलता है उसे इग्नोर करके कि तुम यहाँ से जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन इतनी ही देर में सुजिन उसके घर से एक पेंटिंग की पिक ले लेती है और उसे अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड कर देती है, जिसे कि जू भी देख लेती है और उसे पता चलता है कि सुजिन शायद उसके घर है। तभी उसे सुहो कॉल करता है, लेकिन वो उससे एक दो बात करके ही फ़ोन काट देती है। अगले दिन वो अपनी पार्ट टाइम जॉब में काफ़ी सैड लग रही होती है, तो सुजिन उसे हैप्पी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुहो आ जाता है। वो उसे बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो जू से बोलती है कि लेकिन अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो सुहो से बोलता है कि तो मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसके बाद सुजिन जू को उससे मिलने के जाने के लिए बोलता है और वो उसकी बात मान के उससे मिलने जाती है। तभी सियोजून से लियोसोंग की गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आती है और वो उससे बोलता है कि तुम तो लियोसोंग की गर्लफ्रेंड हो ना। तो वो लड़की बोलती है कि अब तो हमारा ब्रेकअप भी हो गया और मैं तो तुम्हारे यहाँ पे चैन देने के लिए आई थी, और वो उसे उसकी चैन वापस कर देती है और उसे बोलते हैं क्या तुम थैंक यू भी नहीं बोलोगे। सो से मिलने के लिए जू बाहर जाती है और जहाँ पर उनका एक आर्ग्यूमेंट होता है, जिसमें सो से बोलता है कि मैं रिवील करना चाहता हूँ कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, जिस पे जू बोलती है कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो सो से बोलता है कि अच्छा, तुम उसके साथ जो तुम्हारे रूमर्स है उसे तो रिवील कर सकती हो, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा डेट कर रहे हो ये रिवील नहीं कर सकती। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम ये पार्ट टाइम जॉब करना छोड़ दो, जिस पे कि जू से मना करके वहाँ से चली जाती है। अपने इस आर्ग्यूमेंट के बाद दोनों ही काफ़ी सैड हो जाते हैं और दोनों का हाल बहुत बुरा हो जाता है। उसके बाद अगले दिन सुहो रोड पे बैठा होता है, तभी वो देखता है कि जो गाना उन तीनों दोस्तों ने गाया था वो उसकी कंपनी ने किसी और ग्रुप के नाम पर रिलीज़ कर दिया। वो इसे देखकर अपनी पापा की ऑफिस की तरफ भागता हुआ जाता है। दूसरी ओर सियोजून भी रेडियो में अपना गाया हुआ गाना सुनकर ऑफिस की तरफ भागता है। जू की बहन सीईओ के पास जाके ये बोलती है कि क्या सियोन का नाम पे दोबारा से इशू लाना ज़रूरी था, जिस पे कि मैंने सीईओ बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो और उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है। लेकिन फिर वो एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें कि सो के पापा किसी एक लड़की के साथ थे और ये बोलती है कि तुम्हारी इस लड़की के साथ एक पिक पे कोई इशू ना बन जाए, इसलिए तुमने जंग सेओन पे बुलिंग का केस करवाया, जिससे कि तुम्हारी इस न्यूज़ को एकदम से कवर कर लिया जाए और उस पर सबसे बड़ा इशू बन जाए, है ना। तुम उसके मौत के ज़िम्मेदार हो, लेकिन उस पर भी तुम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली और अब उसी के नाम का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो, जिस पे कि उसका सर उसे बोलता है क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, जिस पे वो बोलती है कि कुछ ही समझ लो, और वो बोलती है कि मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन दे रही हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन बाहर जाके उसे पता चलता है कि बाहर सुहो भी होता है। सुहो के पापा उसे आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब उसे सब कुछ पता चल चुका था। वो रोड पे जाता रहता है और आगे से सियोजून आता है और वो उससे पूछता है कि तब क्या तुमने वो गाना सुना जो हमने गाया था। वो उसे भी इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। वो रोड पे जा ही रहा होता है, तभी एक गाड़ी आती है और उससे बचाने के लिए सियोजून उसके पास जाता है, उसे पकड़ता है, लेकिन वो गाड़ी उनसे टक्कर मार देती है। दोनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं, जिसमें कि सियोजून को कम ही चोट लगती है, लेकिन सुहो काफ़ी ऊपर जाने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है और जब वो नीचे गिरता है तो उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। कल मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।